नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में बाहर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, परंतु हम आइसक्रीम खाते वक्त यह ध्यान नहीं रखते कि जो हम खा रहे हैं वो वाकई में आइसक्रीम है या फिर फ्रोज़न डेजर्ट है। क्योंकि सारे दुकानदार, सारे ठेले वाले, सब जने आइसक्रीम के नाम से ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और हर जना यही सोच के खरीदता है कि वो आइसक्रीम खरीद रहा है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि आप जिस चीज को आइसक्रीम के नाम से खरीद रहे हैं वो आइसक्रीम ना हो बल्कि फ्रोजन डेजर्ट हो। आइसक्रीम हो या फ्रोजन डेजर्ट हो, दोनों ही लगभग एक जैसे दिखते हैं, दोनों का स्वाद भी एक जैसा होता है, दोनों की पैकिंग भी एक जैसी होती है। ऐसे में अगर हम ध्यान नहीं दें तो हमें ये पता ही नहीं पड़ता कि हम एक्चुअल में ले क्या रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं या फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हैं। आइसक्रीम हो या फ्रोजन डेजर्ट हो, दोनों में आखिर मुख्य अंतर क्या है? तो एक अंतर तो यह है कि इसको बनाने का तरीका अलग होता है। एक यह है कि इसके स्वाद में भी कुछ फर्क होता है। अगर आप दोनों चीजें साथ साथ रख के खाएंगे तो आपको दोनों के टेस्ट में भी थोड़ा सा अंतर पता पड़ेगा। और सबसे प्रमुख डिफरेंस जो है इन दोनों में वह यह है कि आइसक्रीम सिर्फ मिल्क और मिल्क फैट से बनती है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट में जो फैट होता है उसका मुख्य सोर्स वेजिटेबल ऑयल है। भारत की सबसे बड़ी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है अमूल और भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन डेजर्ट मैन्युफैक्चरर है क्वालिटी वॉल्स। आपने कुछ साल पहले के केस के बारे में सुना होगा जब अमूल ने एक विज्ञापन जारी किया था कि आप दूध और दूध के फैट से बनी आइसक्रीम खाना चाहते हैं या फिर तेल और वनस्पति से बना हुआ फ्रोजन डेजर्ट। तो इसके खिलाफ क्वालिटी वॉल्स ने कोर्ट में केस किया अमूल के खिलाफ और बाद में अमूल को अपना यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा। तो आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनियों के बीच में यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है। अब अगर भारत में बड़े आइसक्रीम निर्माताओं की बात करें तो अमूल है, हैवमोर है, मदर डेयरी है। वहीं दूसरी ओर अगर फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो क्वालिटी वॉल्स है। कुछ कंपनियां हैं जो फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम दोनों बनाती हैं, जैसे वाडीलाल, क्रीम बेल आदि। पिछले कुछ सालों में फ्रोजन डेजर्ट मैन्युफैक्चरर्स ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है और यह बढ़ते बढ़ते 40% तक पहुंच गया है। तो इस पर आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां यह कहती हैं कि फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनियां ग्राहकों को मूर्ख बना के अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। उनके प्रोडक्ट्स में सामने सामने सिर्फ यह लिखा होगा कि या तो वैनिला, केसर पिस्ता, बटर स्कॉच यानी फ्लेवर को हाईलाइट किया होगा, लेकिन वह आइसक्रीम है या फ्रोजन डेजर्ट है यह क्लियरली नहीं लिखा होगा। आप अगर डब्बे को आगे पीछे पलट के ढूंढेंगे तो किसी एक कोने में आपको छोटे छोटे अक्षरों में मिलेगा फ्रोजन डेजर्ट, यानी वे ये स्पेसिफाई नहीं करते कि वे फ्रोजन डेजर्ट बेच रहे हैं। तो ग्राहक भी यह सोचकर खरीद लेते हैं कि वे आइसक्रीम खरीद रहे हैं। तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां तो सामने ही बड़ा बड़ा आइसक्रीम लिखती हैं, लेकिन फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनीज साइड में किसी कॉर्नर में छोटे छोटे अक्षरों में फ्रोजन डेजर्ट लिखती हैं, जिस पर ग्राहकों का ध्यान नहीं जाता और वह आइसक्रीम समझकर इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स दोनों एक जैसी पैकिंग में बिकते हैं। कैंडी हो, कोन हो, ब्रिक हो, सबकी पैकिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ऐसे में ग्राहक हर चीज को आइसक्रीम ही समझता है और वह फ्रोजन डेजर्ट्स को भी आइसक्रीम समझ के खरीद लेता है। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां यह भी कहती हैं कि हम लोग मिल्क फैट यूज कर रहे हैं, जबकि फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनियां वेजिटेबल ऑयल्स यूज कर रही हैं और वेजिटेबल ऑयल्स मिल्क फैट की तुलना में लगभग 80% सस्ते होते हैं। उसके बाद भी दोनों का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, उन दोनों की रेट्स एक जैसी ही होती हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें तो फ्रोजन डेजर्ट्स में वेजिटेबल ऑयल यूज हो रहा है और वेजिटेबल ऑयल तो हम अपनी कुकिंग में रोज यूज करते हैं। तो ऐसे में वेजिटेबल ऑयल के तो कोई खास नुकसान नहीं है, परंतु समस्या यहां पर आती है कि यहां पर यह स्पेसिफाइड नहीं होता कि वे कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं। यानी कि ज्यादातर फ्रोजन डेजर्ट्स की पैकिंग के ऊपर यह लिखा होता है कंटेन्स एडिबल ऑयल या फिर किसी किसी में लिखा होता है कंटेन्स पाम ऑयल, जबकि असलियत यह है कि ज्यादातर फ्रोजन डेजर्ट मैन्युफैक्चरर्स पाम ऑयल का ही प्रयोग करते हैं आइसक्रीम्स के निर्माण में, क्योंकि वह सबसे सस्ता होता है। और पाम ऑयल के अधिक इस्तेमाल को ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट सही नहीं मानते, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल अनेक हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह कहते हैं कि फ्रोजन डेजर्ट्स में वेजिटेबल ऑयल यूज होता है जो कि आसानी से जमता नहीं और उसे जमाने के लिए ट्रांस फैट्स का प्रयोग किया जाता है और ट्रांस फैट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और यह हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि फ्रोजन डेजर्ट्स में ट्रांस फैट्स आइसक्रीम्स की तुलना में ज्यादा होते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। आप चाहे आइसक्रीम खाएं चाहे आप फ्रोजन डेजर्ट खाएं, दोनों में ही अगर आप कैलोरीज की, फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की आदि की तुलना करेंगे तो दोनों मिलते जुलते ही होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आइसक्रीम हो या फ्रोजन डेजर्ट, दोनों को ही अगर आप थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। आइसक्रीम को स्वास्थ्य की दृष्टि से फ्रोजन डेजर्ट की तुलना में कुछ बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी शुगर होती है, इसके अंदर भी फैट्स होते हैं, इसलिए इसको भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अब आप मिल्क फैट बेस्ड आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल बेस्ड फ्रोजन डेजर्ट, यह निर्णय तो आप ही को करना है कि आप उनमें से क्या खाना चाहते हैं।
लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बारे में जागरूक हों और आपको इसकी जानकारी हो कि आप जो चीज ले रहे हैं वह है क्या। यानी आप आइसक्रीम समझकर आइसक्रीम खा रहे हैं या आइसक्रीम समझकर फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हैं। यानी आप जो चीज खाना चाहते हैं वही आप खा रहे हैं या नहीं, यह जानना और दोनों के बीच का अंतर समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।